कोई दुनिया की चीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करे तो ही बेहतर है, वरना मैं उसको चीर फाड़ के रख दूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, ये जो इसको मिला है बंदे और उसने उसको घर पे रख लिया, फुटपाथ से उठा लिया, ये अपने आर्म्स पे, जो कि अब अमल ने देख लिया, उसके हाथ पे कट लगाई। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं परवरिश एपिसोड 22 टू 25। एयर होता है ट्वाइस अ वीक ऑन ARY डिजिटल। ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जा रहा है बल्कि इंटरनेशनली इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो थीम जो ड्रामे का था वो पहले मुझे बड़ा ही रूखा फीका लगा था, और जो उसके शॉर्ट्स और जो फीड्स आ रहे थे शुरू में वो बहुत ना चूचा चूची वाला सीन्स थे। मैंने कहा यार नहीं, मुझे ज़रा मसाला चाहिए और मुझे ज़रा वो चाहिए चटाक पटाख, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने जब देखा यार इसकी रेटिंग्स तो इतनी हाई जा रही हैं, सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं वाह वाह वाह, तो मैंने कहा यार देख लेते हैं, चलो शायद। और फिर जो मैंने देखा है और जो मैं फिर एडिक्ट हुई हूँ उस ड्रामे की, लाइक मैं वेट करती हूँ मंडे का कि ये न मंडे को और ट्यूसडे को इसके एपिसोड्स आएँ और मैं इन्जॉय करूँ। और जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ ना, उस वक्त तो कोई दुनिया की चीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करे तो ही बेहतर है, वरना मैं उसको चीर फाड़ के रख दूँगी। लाइक आई वॉन्ट टू इन्जॉय द परफॉर्मेंसेस, और जो वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं काम, सारा कुछ परफेक्शन में। अगर आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे शॉर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं परवरिश के, और आपको लग रहा है कि यार क्या सूखे सूखे चूचे चूचे से बच्चे हैं, अरे नहीं, बम है बम, इनको हल्का ना लेना। समर जाफरी है, आयना आसिफ है, और अबुर रहमान है कि अब्दुल समथिंग लाइक दैट। ये 2 3 4 बच्चे हैं जिनके नाम अभी तक मुझे ज़ुबान पे चढ़े नहीं है, बिकॉज हम आदी हो चुके हैं नुमान एजाज ये वो फलाना ढिमाका देखने के। नुमान एजाज भी हैं इसमें, मज़े की बात, अनबिलीवेबल। द स्टोरी इज़ फिनोमिनल। कोई इस तरह की नसीहती प्रोग्राम नहीं चल रहा, कोई दर्स नहीं हो रहा, कोई आपको कोई नसीहतें एडवाइस ही नहीं करेगा। मज़ा आता है यार ड्रामा देखने में, इंजॉय करते हैं आप, ऐसा लगता है आप उनके बीच में कहीं फिर रहे हैं, तुर रहे हैं, या आपको एरियल व्यूज़ दिख रहे हैं। यार शॉर्ट्स इतने अच्छे हैं इस ड्रामे के, जो उन्होंने पिक्चराइजेशन की है, इतना नेचुरल, इतना आउटस्टैंडिंग। 2 1 3 मुझे इसमें बातें अब थोड़ी सी खटकी हैं जो बुरी लगी, जो कि मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यानी कि अब ओवरऑल अब आप जब इतना बड़ा ड्रामा बनाते हैं, ऊंच नीच होती है, हल्की फुल्की ऊंच नीच होती है, लेकिन मस्ट वॉच। कभी मैं कभी तुम अगर आप मिस कर रहे ना, ये आप ड्रामा ज़रूर देखें, आई हाईली रिकमेंडेड। लड़ाई झगड़ा हुआ था 21 में वली का अपने फादर के साथ, बिकॉज वो जो माया के फादर थे वो घर आके उन्होंने रौला रप्पा डाला था कि मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया है इस लड़के की वजह से। दैट इज़ फेयर। अगर आपको पता चले कि इस बेटी की बर्बादी इस लड़के ने की है, तो आप घर जाके उसको जलील तो करेंगे ना। तो पहले मुझे लगा था यार क्या यार चीपनेस, लेकिन ऐसा होता है लाइक वर्ल्ड में और रियलिटी में ऐसा होता है कि भाई हमारा बेड़ा गर्क किया, हम भी इसका बेड़ा गर्क करेंगे जाके। वो उनके घर पहुंचा है, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है, फलाना ढिमाका हुआ है, फिर वो बुरा, पता है क्या हुआ है, सारा का सारा चल रहा था मामला सही, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मामला गड़बड़ तब हुआ जब नुमान एजाज ने, यानी जो उसके फादर हैं अली के, उन्होंने ये बम फोड़ दिया कि तुम्हारा जो एडमिशन जो करवाया था मेडिकल कॉलेज में, वो मैंने हाथ मिनते तरले करके करवाया था। वो तो बस लाइक लास्ट स्ट्रॉ था ना वली के लिए। फिर वो जो बंदा भड़का है, भड़कना भी सही था, मुझे समझ आ गया। जो मेरा एतराज़ है ना वो ये है कि इतने सारे घर में लोग हैं, चचा है, चच्ची है, मदर उसकी है, उसके दादा, उसकी दादी, इतने सारे लोग जब एक आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और इस तरह के फड्डे होते हैं, तो कोई ना कोई तो आपको बिठा के समझा ही लेता है। इसमें ऐसा नहीं दिखाया। इसमें दिखाया है कि जो दादाजी हैं वो उसको 10,000 थमाते हैं जब वो बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ऑफ कोर्स वो घर छोड़ के जाना चाहता है, हर किसी का खून गर्म होता है बच्चों का। मैंने ये पहली दफ़ा देखा कि दादा 10,000 पकड़ा के, अपना फ़ोन पकड़ा के तो कहें जाओ। चाहे तो जब बच्चे खुदकुशियों की धमकियां दे रहे हों, चाहे बच्चे कुछ भी करने की धमकी दे रहे हों, लोग उनको घर से नहीं जाने देते। जब आपके इतने सारे रिश्तेदार घर में मौजूद हैं, अगर बाप से झगड़ा हुआ है तो माँ मना लेती है, माँ बाप से झगड़ा हुआ है तो दादा दादी चचा चची मना लेते हैं। कुछ दिखाना चाहिए था। ये जो इन्होंने दिखाया ना कि दे लेट हिम गो आउटसाइड द हाउस, ये अच्छा नहीं दिखाया। बिकॉज अब यानी कि आपको पता है अब आजकल के हालात कैसे हैं, और जो इन्फ्लुएंस करता है छोटे और कच्चे दिमागों को ना इस तरह की चीज़ें, कि यू कैन मेक आउटसाइड बाय योर ओन सेल्फ, लाइक यू कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल। हम क्यों ये अपने बाप की बातें सुने, हम बाहर जाके अपने आप को कामयाब कर सकते हैं।
दिखाया वेरी ओरिजिनल है, वो बेचारा सड़क पे है, यहाँ है वहाँ है, रुल रहा है, ख्वार हो रहा है। फिर एक और बड़ा ब्लंडर मुझे जो लगा कि उसको एकदम ही कोई मज़ार के बाहर एक बंदा मिल गया जो कि इतना ही नाइस, इतना ही फ्रेंडली, इतना ही अच्छा कि भाई, और वो म्यूज़िक रिलेटेड भी है। तो इस तरह थोड़ा सा हाजमा, वो जो बॉस, एक्चुअली वो जो बॉस प्ले कर रहे हैं वो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे भी बताया। तो वो उनको एकदम ही मिल गए एक ही दिन में, लाइक 24 आवर्स में, और वो उसको उठा के फुटपाथ से अपने घर भी ले गए। रियलिस्टिक थोड़ा सा ये दिखाया था कि समीर को ने फ़ोन ट्रेस करा है और फिर वो अपने कज़न तक पहुंचा है, चलो दैट इज़ ओके। लेकिन वो जो बॉस मिला है ना एकदम ही, लाइक विद इन 24, कहाँ होता है ऐसा कराची में, किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप घर छोड़ के जाएं और अगले दिन ही आपको 24 घंटे में एक मुखलिस बंदा मिल जाए जो आपको अपने घर में भी जगह दे दे और आपको यानी कि सारी सहूलियात भी दे दे और आप सेफ़ भी हों उसके घर में, और वो आपको इंग्लिश और आपके जो आपका पैशन है लाइक म्यूज़िक वो उसी से रिलेटेड हो। सो दैट वॉज अ लिटिल ओवर द टॉप, मतलब मुझे वो समझ नहीं आया कि वो एकदम बॉस, अब वो दिखाया कि वो बॉस के घर में रह रहा है और बॉस उसके पैसे, मुझे ये लग रहा था कि जो बॉस साहब ने एक जुमले में सेंटेंस में उसको कहा था, एक मैं वो दिमाग में सोच रहा था वो जो बॉस बना है आदमी, कि ना वली तुम्हारे पैसे ख़त्म करवाना ज़रूरी था तुम्हें तुम्हें ये सिखाने के लिए ना आगे का वक्त। मुझे लगता है कि ये जो बॉस आदमी है ये इसके दादा ने प्लेस किया है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको लगता है ऐसा कि ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि उसको उसी रात भी एक बंदा मिल गया जो कि म्यूज़िक रिलेटेड, क्योंकि दादा अब्बू भी जो हैं वो भी म्यूज़िक में इन्वॉल्व हैं, तो ये हो सकता है उनका कोई जानने वाला रिश्तेदार हो और उन्होंने कहा प्लीज़ यार बच्चा घर से निकल गया, प्लीज़ ज़रा इस पर नज़र रख लो, इसको ज़रा गाइड कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, ये जो इसको मिला है बंदे और उसने उसको घर पे रख लिया, फुटपाथ से उठा लिया है। हाँ वो उससे थोड़े बहुत घर के काम करवा रहा है और वली का दिखाया कि वो किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, बर्गर बच्चा, और किस तरह बन कबाब खा रहा है जो कि पहले उसको पसंद नहीं थे। तो एनीवेज दैट इज़ अ स्टोरी राइट नाउ कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है आउटसाइड द हाउस। फिर दूसरी तरफ दिखाया है कि किस तरह नुमान एजाज की बीवी उससे नाराज़ है, उसकी बेटी उससे नाराज़ है, सारा घर उससे नाराज़ है, कोई उससे बात नहीं कर रहा, तो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अमेरिका। दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया कि जब आपसे सब नाराज़ हैं, बजाय उनको मनाने के, सोल्यूशन ढूंढने के, नहीं आप बस सबको अब आप स्केप कर रहे हैं। जब वो वहाँ पे मुश्किल आई थी अमेरिका में, ही स्केप टू पाकिस्तान, जब अब पाकिस्तान में गड़बड़ शुरू हुई है तो ये वापस आ रहा है अमेरिका। तो ये बंदे का ना एटीट्यूड टुवर्ड्स दी मुश्किलात इज़ नॉट गुड। एक बड़ा सीरियस इशू इन्होंने इसमें ऑल्सो दिखाया है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो किस तरह से अपना स्ट्रेस मैनेज करते हैं और उनमें क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि पेरेंट्स को नज़र नहीं आ रहे होते एपरेंटली, बिकॉज वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल और वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपसे बातचीत भी नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन उसमें दिखाया जो उसकी बहन दिखाई है वली की, शी इज़ क्लिनिकली डिप्रेस दिखाई है और अपने आप से बातें कर रही है और फिर वो ये अपने आप से बात करके ही अपना गम वो कर रही है और उसके बाद अपने आप ही को मशवरे दे रही है कि यू हैव टू फील द पेन। फिर दिखाया है कि वो कट लगा रही है अपने आर्म्स पे, जो कि अब अमल ने देख ली है, उसके हाथ पे कट लगाई। तो अभी तक उन्होंने बड़ों को इन्फॉर्म नहीं किया है कि ये मसला चल रहा है अनाया के साथ। लेकिन यू के पेरेंट्स के नाक के नीचे इस तरह के काम हो सकते हैं कि बच्चा इज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड और वो अपने आप को हार्म पहुँचा रहा है। आई थिंक वन सीन में दिखाया है कि शी इज़ ऑलमोस्ट जम्प्ड, वो उसको समीर देख लेता है उसको तो वो पीछे हट जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट शी कमिटेड सुसाइड। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। जब आपको ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पेरेंट्स को शक भी ना हो कि उसका बच्चा जो है वो डाउन है, डिप्रेस्ड है, लोनली है, डिटैच्ड है। कुछ ना कुछ तो माँ बाप के अंदर एक हिस्स होती है कि वो पता कर लेते हैं। तो आई डोंट नो कि वो अपने ही झगड़ों में इतने इन्वॉल्व हैं और वली की वजह से इतने इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने लड़की की तरफ देखा ही नहीं है। तो बहुत सीरियस इशू इन्होंने दिखाया है। कोई नसीहत नवास्ता नहीं है इसमें, लेकिन बट दे आर शोइंग इट इन अ वेरी नेचुरल वे। लाइक ऑल द एपिसोड्स, मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर है वो ऑफ कोर्स समीर का है। ही इज़ सच अ स्मार्ट बॉय, लगता है ऐसे चुलबुला है लेकिन इज़ अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। बहुत अच्छे उसके डायलॉग्स लिखे हुए हैं, जेब में ही रखना रह गया बाकी। और यानी कि ऑल दो स्मॉल वन लाइनर्स, वेरी गुड, यू शुड वॉच इट। अगर किसी और चीज़ के लिए तो समीर को देखने के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड करेक्टर इन द। फिर वो शलवार जो दिखाई है वली की, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बहुत ही खुला, बेचारे को क्या सामरी जादूगर बना दिया। कोई और कपड़े पहना देते, ढीली सी शलवार बनियान,
फिर माया के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत स्वीट है. ओवरऑल द 4 episodes वर वेरी entertaining, वेरी मूविंग फॉरवर्ड, वेरी गुड. You should enjoy it. I am loving it. Let's see how it goes out. But it is a very good drama. 2 thumbs up. Please subscribe my channel and let me know whether you